हेलो एवरीवन, आई एम संदेश यादव। जैसा कि आप लोगों को पता, आज हम लोग क्या गोभी की खेती को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो फूल गोभी की खेती को हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो फूल गोभी का सबसे पहले हमें तो बॉटनिकल नेम पता होनी चाहिए, क्या होता है वनस्पतिक नाम। तो फूल गोभी का जो हमारा बॉटनिकल नेम होता है, सबसे पहले क्या होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इसकी जो किस्म होती है ब्रोट्रिटिस होती है, क्या ब्रोट्राइटिस होती है। ठीक। उसके बाद जो इसका कुल फैमिली क्या होती है, क्रोसीफेरी कुल। कहते हैं क्रोसीफेरी होती है, ठीक। गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र 2n बराबर 18 होता है। कितना होता है? 2n बराबर 18 होता है। तो सबसे पहले हमने क्या बता, जितनी भी गोभी होती, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, उनमें क्या होता है कुल जो वर्टिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया होता है। और इसकी जो किस्म होती है हमेशा समय चेंज होती रहेगी। देखिए कुल क्रेसिफेरी गुणसूत्र 2n बराबर 18 होते हैं, ठीक। इसका जो उत्पत्ति स्थान है, इसको हम लोग क्या होता है इटली मानते हैं, इटली या भूमध्य सागर उत्पत्ति स्थान। इटली, इटली या भूमध्य सागर मानते हैं। ये मेन बेसिक पॉइंट हमें पता होनी चाहिए सभी चीज की। तभी इसके बाद हमारा क्लाइमेट होगा जलवायु। जलवायु, तो इसके बाद हमारा जलवायु जो हमें आवश्यकता होती है, तो गोभी जो होती है हमें पता है ठंडी जलवायु को ज्यादा पसंद करती है। ठंडी जलवायु मतलब अक्टूबर नवंबर में हम लोग इसको करते हैं। इसके लिए टेम्परेचर जो होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस में कितना से होना चाहिए, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और 15 से 20 डिग्री सेल्सियस कब होता है, ठंडी जलवायु मतलब अक्टूबर नवंबर में होता है। और भूमि तो हमें पता है गोभी जाति के लिए दोमट बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। तो ऐसी मृदा का हम प्रयोग करते हैं जो क्या होता है फर्टिलाइजर हो, मतलब उर्वरक होनी चाहिए रखे, ठीक। उसके बाद हमारी क्या हो जाती है किस्में, किस्में हाँ प्रजातियां जिसे बोलते हैं। प्रजातियां बहुत जरूरी हमें याद होनी चाहिए। तो एक अगेती होती, पछेती होती, बहुत अगेती। अगेती का मतलब होता है जो टाइम पीरियड के बहुत पहले हम फसलें बो दे रहे हैं। तो टाइम पीरियड की फसलें हम पहले वही बो सकते हैं जो हमारी क्या होंगी जल्दी उस मौसम के अनुकूल क्या ग्रो कर सकती हैं। तो अगेती कौन कौन सी होती है हमारी फसलें, जो पूसा दीपाली, पूसा कार्तिकी नंबर 1, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली। आप एक एक फसल की अगर 5 वैरायटी याद है तो वहां से आपका काम हो जाएगा रखे। फिर पंत गोभी 4, गोभी 4, ठीक। 3 वैरायटियां बहुत हो जाएंगी इसके लिए। उसके बाद हमारी जो मध्यम में बोई जाती हैं, मध्यम में कौन कौन सी बोई जाती हैं, हिसार 1 मध्यम में, हिसार 1 हो गया। और उसके बाद हमारी वैरायटी हो गया कि हिसार हो गए। पंत गोभी 2, पूसा शंकर 2, पूसा शंकर 2, ठीक। और पछेती, पछेती बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पछेती जी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें कौन कौन सी, पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2, पूसा स्नोबॉल 1,
पूसा, स्नोबॉल 2। ठीक, ये तो हो गई हमारी प्रजातियां। अगर आप जिस तरीके से हम बिल्कुल लाइनिंग वाई और पॉइंट बाई पॉइंट सब चीजें लिखा रहे हैं, अगर आप इस तरीके से अपनी खेती को पेपर में लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। किसी भी क्लास में अगर 12th में हो तो 12th में इसको, जहाँ कहीं पे भी अगर गोभी की खेती है 12th में भी आती है, बीएससी में भी आती है, तो कहीं पर भी आएगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकोगे। हाँ, अगर क्वेश्चन आएगा कि फूल गोभी की खेती लिखिए तो जिस हिसाब से हम लिखा रहे हैं उस हिसाब से लिख दोगे। अगर आया कि निम्नलिखित पॉइंट के अंदर फूल गोभी की खेती लिखे, मतलब प्रजाति आ गया, समय आ गया, तो आप उनको हेडिंग को लिख दोगे रख के। ठीक, उसके बाद भूमि की तैयारी। अच्छा, भूमि की तैयारी हम लोग कैसे करते हैं? तो भूमि की तैयारी के लिए हमें पता है सबसे पहले क्या करना चाहिए, 1 बार 2 बार देसी हल से करनी चाहिए भूमि की तैयारी। तो भूमि की तैयारी में 1 बार देसी हल से, 1 बार देसी हल से। अगर देसी हल नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, कल्टीवेटर से कर सकते हैं। किससे? कल्टीवेटर से। और 1 बार देसी हल से और कार्तिकी मिट्टी प्लेटर से। क्या करेंगे हम, 1 बार या 2 बार देसी हल से कर देंगे, तो 1 बार मिट्टी प्लेट हल से हम लोग जुताई कर देंगे, तो हमारी क्या हो जाती है, हमें ऐसी भूमि हो जाएगी, डीला रहित हो जानी चाहिए। ठीक, जिससे क्या होगा, फसल अच्छी हो जाएगी। फिर बोने का समय, सोइंग टाइम, बोने का समय। तो सोइंग टाइम जो होता है हमें बता रखा कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अब उसके बाद हमें ऋतुओं के अनुसार, जैसे मान लो क्या बहुत अगेती तो जून जुलाई में, लेकिन जून जुलाई में नहीं लगाते क्योंकि उसमें क्या बरसात होती है, फसल अच्छी नहीं होगी जाके। फिर क्या होगा देखे, सितंबर अक्टूबर में, हाँ सितंबर अक्टूबर में ये क्या होगा, पछेती हो गया। ठीक, अगर हमें अगेती करना है तो 15 जून से 15 जुलाई, 15 जून से 15 जुलाई। क्या मतलब वो 15 से 20 ठंडी का, उसमें तो ये ठंडों में, हाँ ठंडों में होती है, लेकिन आजकल ऐसी वैरायटी आने लगी हैं जो तुमने देखा मार्च अप्रैल में भी गोभी आती है। वो क्या पॉली हाउस लगाकर हम लोग करते हैं। हाँ, बीमारी उसके लिए तो क्या करता, तभी तो वो इतनी महंगी मिलती, 70-80 रुपए किलो मिलती है, क्योंकि उसमें क्या हम लोग बीमारी लगती तो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे, पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। तो पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल क्या होगी, हानिकारक हो गई। तभी क्या करते हैं हम लोग मई जून की गोभी को खाना कम पसंद करते हैं, है ना। तो उसके बाद बीज, हाँ 3 महीने में तैयार हो जाती है। बीज की मात्रा, बीज की मात्रा, हाँ तो बीज की मात्रा गोभी के लिए सबसे ज्यादा तो 600 से 700 ग्राम होते हैं। कितनी? 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। कितनी डालनी चाहिए? 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। ठीक, उसके बाद जो हमारी पौधशाला में हम लोग क्या करते हैं, उसकी पौध तैयार कर सकते हैं, या अपने घर पे नर्सरी में भी इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। तो इसमें पौध कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले आप सुनते रहना, 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में क्या करेंगे, कितना एरिया लेंगे, 100 वर्ग मीटर क्षेत्र लेंगे जाके। उसमें क्या है, 1 मीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची, 1 मीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची क्या कर लेंगे, क्यारियां बना लेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर खेती लिखने को आ जाता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद गोबर की खाद डाल देंगे, और हमें क्या बीज उपचार के लिए थायरम और कैप्टान की भी दवा डालेंगे। किसके लिए? 2.5 ग्राम टन थायरम या कैप्टान की दवा डालेंगे जाके। और 4 से 5 सप्ताह बाद क्या हमारी, मतलब 4 से 5 सप्ताह मतलब 1 महीने बाद हमारी फसल जो पौध होती है वो तैयार हो जाती है।
फिर उसकी हम लोग क्या कहते हैं, रुपाई करते हैं। अब इसको मेजर कर रहे हैं। आप लोग क्लास को शेयर करते रहे अपने सभी दोस्तों के पास, जो भी 12th एग्रीकल्चर में हो और जो भी बीएससी में कर रहे होंगे, जहाँ पे भी गोभी की खेती आती हो, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खाद और उर्वरक। तो जो भी फसल होते हैं उसमें हमें, जितनी सब्जी वर्ग की फसल होती है उसमें हमें क्या करना है कि खाद उर्वरक में गोबर की खाद डालना तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर में क्या करनी चाहिए, गोबर की खाद है। अब हमें अगर पेपर में लिखना है तो कैसे लिखे कि मिट्टी की जांच के अनुसार इतने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन डालनी चाहिए, इतने किलोग्राम फास्फोरस डालनी चाहिए, इतने किलोग्राम पोटाश। गोबर की मात्रा कम और ज्यादा होने से कोई हानिकारक नहीं है, क्योंकि ये हमारी कैसी खाद है, एक जैविक खाद है। तो इससे 20 किलो नाइट्रोजन गोबर की खाद हो गई। इससे 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, और फास्फोरस 60 किलोग्राम फास्फोरस, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना चाहिए, 120 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन देनी चाहिए, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लेना चाहिए। और जितनी भी हमारी गोभी वर्गीय मतलब सब्जी फसल होती है तो वहां पे पानी निकलने की सुविधा होनी चाहिए, और पानी निकलने की सुविधा नहीं होगी तो फसल क्या सड़ जाएगी नीचे से और फिर रोग लग जाएंगी। तो पानी निकलने की आवश्यकता होनी है। सिंचाई होती है 4 से 5 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। पहली सिंचाई रुपाई के तुरंत बाद कर देंगे, फिर दूसरी सिंचाई क्या करेंगे हम 4 से 5 दिन के अंतराल पर। हाँ, रुपाई का मतलब होता है पौध जो होगी नर्सरी से, मतलब पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने छोटे एरिया में पौधे तैयार कर ली, उसको क्या खेत में हम प्लांटेशन करेंगे। और प्लांटेशन जैसे करेंगे ठीक। उसके बाद ब्रांचिंग क्या होता है, तो ब्रांचिंग में होता है फूल गोभी के पौधों को फूल गोभी के ही पत्तों से ढकने की क्रिया को ब्रांचिंग कहते हैं, या फूल गोभी को उनके पत्ते से ढकने की क्रिया को ब्रांचिंग कहते हैं। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ब्रांचिंग बहुत आता है। और इसकी कितनी होती है, 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर। हाँ हाँ, 100 से 2 कुंटल प्रति हेक्टेयर पर बहुत हो जाती है। और हम अच्छे तरीके से करेंगे जाके। और यहाँ से जो हमारी चीजें आती हैं पेपर में वो याद होनी चाहिए। सबसे पहले आता है ब्राउनिंग। क्या आता है, ब्राउनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूल गोभी में जो बोरान तत्व की कमी से होता है, किसकी कमी से, फूल गोभी में बोरान तत्व की कमी से होता है ब्राउनिंग। अब होता क्यों है, मृदा में जो क्या होता है बोरान की कमी से बेकार होता है। इसमें फूल गोभी के अंदर भूरे रंग के क्या होते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। क्या भूरे रंग के कैसे धब्बे दिखाई देते हैं, भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। फिर ये तना को क्या कर देते हैं, खोखला कर देते हैं। और आपकी गोभी फसल लगाते हो उसमें दिखाई देता है कि भूरे रंग के धब्बे हैं और तना खोखला हो रहा, तो इसका मतलब है कि फूल गोभी में बोरान की कमी से ब्राउनिंग रोग हो गया था। तो इसको क्या कहते हैं, रुपाई के पूर्व 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। इससे रुपाई के समय 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। फिर एक होता है विप्टेल बीमारी होती है। कौन सी, विप्टेल। विप्टेल किसकी कमी से होता है, मोलिबेडिनम की कमी से। किसकी कमी से, मोलिबेडिनम की कमी से होता है। इसमें पौधे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है, वो आकार छोटे हो जाते हैं। ठीक, एक होता है बटनिंग। फूल गोभी में छोटे से छोटे बटन के आकार के जो कंद बनते हैं उसे क्या हम लोग बटनिंग कहते हैं। ठीक, इसकी कमी से होती है, नाइट्रोजन की कमी से होता है। एक होता है ब्लिंडनेस, अंधापन। कभी कभी जो अंधापन का मतलब है फूल गोभी में फूल ना आना, फूल गोभी के ऊपर फूल ना आना अंधापन कहलाता है। तो सिर्फ क्या होता है बाकी है, तो उसमें क्या था, फूल नहीं आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंधापन कहते हैं। अगर ऐसी है तो उसको पौधे को हम निकाल कर क्या कर देंगे, फेंक देंगे जाके। एक होता है रिक्टनेस। रिक्टनेस का मतलब होता है फूल गोभी के से कटाई करने के उपरांत
उसके ऊपर जो पुष्प कलिकाएं निकलती हैं, फूल गोभी में देर से कटाई करने के उपरांत उसके ऊपर पुष्प कलिका जो निकलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्टनेस कहते हैं। अगर समय पर इसकी कटाई करेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी रिक्टनेस। और आप लोगों को हाँ हाँ, और आप लोगों को क्लास